आप सभी ने अपनी साइंस की बुक्स के अंदर एवोल्यूशन के बारे में तो ज़रूर पढ़ा होगा, लेकिन इन बुक्स के अंदर एवोल्यूशन के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता। तो इस वीडियो में मैं एवोल्यूशन को इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा और वीडियो के एंड तक आप इस चीज़ का भी जवाब दे पाएंगे कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो एवोल्यूशन बेसिकली एक चेंज का नाम है जो कि वक्त के गुजरने के साथ साथ एनिमल स्पीशीज़ में आता रहता है। अगर आपको एवोल्यूशन की कोई डे टू डे एग्जांपल चाहिए तो आप 2019 में आए हुए कोविड-19 की एग्जांपल ले सकते हो, जो कि 2021 में अपने ओमिक्रॉन वेरिएंट में इवॉल्व कर गया था। एवोल्यूशन को इन डिटेल समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, जब अर्थ पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो आज से 3 to 4 बिलियन ईयर्स पहले अर्थ पे लाइफ सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती थी और जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते ये माइक्रोब्स और कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स में इवॉल्व कर गए। तो आइए अब जानते हैं कि जेनेटिक म्यूटेशन किसे कहते हैं। अगर ह्यूमंस की एग्जांपल लें तो कुछ लोगों की आंखें ब्लू होती हैं और कुछ लोगों की आंखें ब्राउन होती हैं, और ये सब कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से ही होता है। और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पर बेस्ड है, और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये कहती है कि जो भी स्पीशीज़ एक इन्वायरमेंट में फिट नहीं बैठती वो उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव भी नहीं कर सकती। इसे आप सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी कह सकते हो। अब आइए इन 3 जिराफ्स की एग्जांपल लेते हैं। इनमें से एक जिराफ की गर्दन जेनेटिक म्यूटेशंस के चलते काफ़ी लंबी हो गई है और ये आराम से दरख्तों के पत्ते खा सकता है और रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, मगर ये बाकी 2 जिराफ्स जो हैं वो भूख से मर जाएंगे और वो कभी रिप्रोड्यूस भी नहीं कर पाएंगे। और इस तरह आगे आने वाले सारे जिराफ्स की गर्दनें भी लंबी होंगी, क्योंकि ये ट्रेट इस एनवायरनमेंट में फिट बैठती है। अब आपको ये तो पता चल गया कि एवोल्यूशन होती कैसे है, तो अपने उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पर वापस चलते हैं जिनकी बात हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मछली जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व कर गए और इन्वायरमेंटल चेंजेस के चलते ये पानी से बाहर रहने के भी काबिल हो गए। और याद रखिए कि ये प्रोसेस 1 या 2 दिन में नहीं बल्कि करोड़ों सालों में होता है। और इसका ऑपोजिट भी बिल्कुल सच है, कुछ लैंड एनिमल्स भी पानी के अंदर रहने के काबिल हो गए, जैसे कि वेल्स। और इसी तरह अर्थ के डिफरेंट कोनों में सेम स्पीशीज़ के जानवर डिफरेंट तरीके से इवॉल्व हुए, जैसे कि ठंड में रहने वाले जो बेयर्स थे वो पोलर बेयर्स में इवॉल्व हो गए और फॉरेस्ट में रहने वाले बेयर्स पांडाज में इवॉल्व हो गए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम सबके एंसेस्टर्स वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि आज से 1 या 2 बिलियन साल पहले एग्जिस्ट करते थे। और क्योंकि स्पीशीज़ कलेक्टिवली इवॉल्व करती हैं तो ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि पहली मुर्गी कौन थी या पहला शेर कौन था। तो अगर आपको इस चीज़ का जवाब चाहिए कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो इसका जवाब है कि पहले अंडा आया, मगर वो अंडा किसी मुर्गी ने नहीं दिया बल्कि मुर्गी के किसी एंसेस्टर ने दिया। तो आई नो वीडियो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, मगर मैंने कोशिश की कि एवोल्यूशन को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपली समझाऊं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया।